नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 16 यहाँ पर बता रहा है एडमिशन कौन कर सकता है। मतलब कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है वहां पर एडमिट कब कर लिया जाएगा उसकी स्टेटमेंट को कोर्ट में, ये यहाँ पर ये बता रहा है। और जो एडमिशन था, एडमिशन को मैंने सेक्शन 15 में बताया था। एडमिशन की डेफिनेशन क्या है, एडमिशन का मतलब है क्या, ये मैंने सेक्शन 15 में बताया था। अगर आपने सेक्शन 15 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देख लेना, तभी आपको एडमिशन के बारे में पता लगेगा कि स्टेटमेंट कब एडमिट कर ली जाएगी कोर्ट में, जो भी पार्टी वहां पर एडमिट कर रही है अपनी स्टेटमेंट को। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 16 यहाँ पर क्या कह रहा है। अब जो इसकी बेरेक लैंग्वेज है, पहले मैं आपको बेरेक लैंग्वेज से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको विद एग्जांपल्स क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि सेक्शन 16 यहाँ पर क्या बता रहा है। जो सबसेक्शन 1 है, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। जो प्रोसीडिंग होती है किसी केस की, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, जो प्रोसीडिंग है उसमें जो पार्टीज होती है, जैसे ए वर्सेस बी। अब जो ए वर्सेस बी है, यहां पर ये दो पार्टी है, ठीक है। तो ये दोनों पार्टी की स्टेटमेंट यहां पर एक रेलिवेंट मानी जाएगी। जो भी यहां पर वो स्टेटमेंट दे रही है उनको यहां पर एडमिट कर ले जाएगा कोर्ट में। इसको हम एडमिशन बोलेंगे यहां पर, जो भी यहां पर वो अपनी स्टेटमेंट दे रही है दोनों पार्टीज। अब आगे क्या कहा गया है, और बाय एन एजेंट। और एजेंट के बारे में बताया गया है, जो पार्टीज के एजेंट होते हैं, जो पार्टीज के एजेंट, जो पार्टीज ने ऑथोराइज किया है किसी एजेंट को कोई स्टेटमेंट देने के लिए, तो उस एजेंट की स्टेटमेंट को भी एडमिट कर लिया जाएगा। वहां पर उसको एडमिशन मान लिया जाएगा। वहां पर जो भी स्टेटमेंट ऑथोराइज किया गया है किसी एजेंट को, जो वहां पर वो एजेंट अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो केस के सर्कमस्टांसेस है उससे रिलेटेड, एज expressly or impliedly authorized by him to take them are admissions। एजेंट ऑथोराइज किया गया है इनडायरेक्टली और इम्प्लाइडली, तो वहां पर उसकी स्टेटमेंट को क्या कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा, जो भी वहां पर स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी केस के सर्कमस्टांसेस है उसको देखकर। तो सबसेक्शन 1 में सिंपली यहां पर जो केस की पार्टीज होती है, जो कोई भी केस है उसकी जो पार्टीज होती है उसके स्टेटमेंट को वहां पर एडमिशन मान लिया जाएगा। और जो एजेंट है वो ऑथोराइज किया जाता है पार्टीज के थ्रू, चाहे वो एक्सप्रेसली किए हो चाहे वो इम्प्लाइडली किए हो। तो वहां पर जो एजेंट है वो अपनी जो स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको भी वहां पर एडमिशन मान लिया जाएगा। सबसेक्शन 1 में सिंपली यही बताया गया और कुछ नहीं है। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में बताया गया स्टेटमेंट मेड बाय, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी स्टेटमेंट को कब एडमिशन मान लिया जाएगा। अब इसी में ही क्लोज 1 दिया गया है, ये यहां पर बता रहा है पार्टीज टू सूट सुइंग और सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। देखिए जो पार्टीज होती है, पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होते हैं, जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वहां पर क्या कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टीज को। जैसे कि ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, बी पर्सन ए पर्सन का सन है, ये इसका फादर है। तो यहां पर ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये यहां पर केस फाइल कर सकता है अपने फादर के बिहाफ पर। तो इसको हम मान लेंगे कि यहां पर ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, तो यहां पर ये सूट फाइल कर सकता है। और ये यहां पर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है अपनी, इसकी स्टेटमेंट को यहां पर एडमिशन मान लिया जाएगा। इसको हम एडमिट कर लेंगे कोर्ट में, जो भी यहां पर ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। लेकिन इसमें ही आगे बताया गया आर नॉट एडमिशन। कब एडमिशन नहीं माना जाएगा, अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड कैरेक्टर। जब तक वहां पर उसका कैरेक्टर नहीं आ जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तब तक उसके एडमिशन को नहीं माना जाएगा एक एडमिशन। जो भी वहां पर एडमिशन दे, जो भी वहां पर स्टेटमेंट दे रहा है अपनी, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी पार्टी के बिहाफ पर, जब तक वहां पर वो प्रूफ नहीं कर देता है किस्म से कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, तब तक उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन नहीं माना जाएगा। ये यहां पर ये बता रहा है। अब जो इसमें क्लोज 2 है, क्लोज 2 में क्लोज ए और क्लोज बी बताया गया है। पहले क्लोज ए में बताया तो इसमें क्या बताया गया है, पर्सन्स हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखिए यहां पर प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। जो प्रोसीडिंग चल रही है वहां पर, जो सब्जेक्ट मैटर है वहां पर, उसके रिलेशन में। अब किसी भी पार्टी का जो भी पर्सन है, कितने भी पर्सन हो, चाहे एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, अगर वहां पर उनका इंटरेस्ट आता है उस पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी के रिलेशन में, जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोसीडिंग में उससे रिलेटेड, अगर वहां पर उसका इंटरेस्ट बनता है तो हम मान लेंगे कि वहां पर उसका वहां पर इंटरेस्ट है, और वहां पर जो वो स्टेटमेंट दे रहा है पर्सन, उसको हम एडमिट कर लेंगे, उसको हम एडमिशन मान लेंगे, जो भी वहां पर स्टेटमेंट दे रहा है वहां पर वो पर्सन।
जिसका इंटरेस्ट आ रहा है पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी के रिलेशन में, जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोसीडिंग में, और जो पर्सन वहां पर वो एज ए कैरेक्टर के तौर पर आ रहा है, एक इंटरेस्ट के तौर पर आ रहा है, जहां पर उसका इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, जहां पर उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट दे सकता है और उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए ए पर्सन है, बी पर्सन है, और ये दोनों क्या है, ब्रदर है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है इनकी, ये प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों का रिलेशन है इससे, तो यहां पर इन दोनों का राइट निकल कर आ रहा है, एक इंटरेस्ट के तौर पर पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी के तौर पर। तो यहां पर ये क्या है, ये इसके रिलेशन में है, इनका इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। तो यहां पर जो भी ये अपनी स्टेटमेंट देंगे तो इनकी स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाएगा, रेलिवेंट मान लिया जाएगा, और इनको एडमिशन कर लिया जाएगा, इनको एडमिट कर लिया जाएगा इनकी स्टेटमेंट को, क्योंकि यहां पर इनका इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी सब्जेक्ट मैटर के, जो प्रोसीडिंग में सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड। तो ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन इसमें पार्टीज हो सकते हैं, एक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी। अब इसी में क्लोज बी है, क्लोज बी यहां पर बता रहा है, पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। देखिए यहां पर डिराइव हो रहा है कोई इंटरेस्ट, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी किसी पर्सन ने पहले। अब इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को पहले, कभी ए पर्सन ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था बी पर्सन के नाम पर, ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी भेज दी थी बी पर्सन को, अब बी पर्सन ने सी पर्सन को भेज दी। तो ये इसने जो प्रॉपर्टी बेची थी और जहां पर ये अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, जो यहां पर प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है। अब यहां पर जो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी को बी को बेची थी, तो यहां पर इसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। ये यहां पर यही बता रहा है, जो इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, जो पहले कभी डिराइव था पहले किसी और के पर्सन के पास, और वहां पर ये इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है सब्जेक्ट मैटर, जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड। तो यहां पर इसको भी मान लेंगे कि यहां पर जो पहले किसी पर्सन ने डिराइव की थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट, तो वहां पर उस पर्सन की स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाएगा। जो भी वहां पर वो उस सूट में सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट निकल कर आ रहा है और वहां पर वो कोई क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाएगा, एक एडमिशन मान लिया जाएगा। अब सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, बेरक की सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, बताया गया इसमें, आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस मेकिंग द स्टेटमेंट। देखिए जहां पर ये कंटिन्यूएंस बता रहा है, जो मैंने अभी आपको इसमें 5 पॉइंट बताया ना, एजेंट, पार्टीज, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, पेक्यूनरी प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट जो निकल कर आ रहा है, जो डिराइव हुई थी पहले कोई प्रॉपर्टी किसी और पर्सन के पास, उसने ट्रांसफर कर दी थी किसी और पर्सन को। तो ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं ना, ये यहां पर एक किस्म से इनके इंटरेस्ट को कंटिन्यूअस में बता रहा है, जो इनका इंटरेस्ट कंटिन्यूअस में है उसी से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट जो देगी, जो भी पार्टी, एजेंट या फिर कोई अदर पर्सन वहां पर क्या कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को दे रहा है जहां पर उनका इंटरेस्ट कंटिन्यूअस में है, उनका इंटरेस्ट, तो उनकी स्टेटमेंट को एक एडमिशन मान लिया जाएगा कोर्ट में, उनको एडमिट कर लेगी स्टेटमेंट को, जो भी वहां पर इंटरेस्ट क्या है, कंटिन्यूअस में अभी जो भी वहां पर सूट जो फाइल किया गया था उससे रिलेटेड। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 16 में बताया गया है कि कौन वो पर्सन्स होंगे जिनकी स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लेना और फिर दोबारा फिर से इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेक्शन 16 यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 17 को। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।